काफ़ी दिनों के बाद लोक चेतना में एक मैं वीडियो फिर से डालने जा रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत इशू आ गए थे, इसलिए वीडियो में नहीं डाल पाया। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो कुछ अलग हटकर है, जिस पर समाज को एक नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। लोग वो विषय आजकल मीडिया चैनल, समाचार पत्रों में बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहा है। ऐसा कोई वैसा विषय नहीं है कि वो आप उसकी जानकारी नहीं है। मैं उस विषय पे चर्चा करने वाला हूँ जो इस समय मीडिया पे एकदम छाया हुआ है। छाया हुआ वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि वो हर तरफ उसकी चर्चा है। अफगानिस्तान पर तालिबान का जिस तरह से शासन हुआ, बंदूक के बल पर वहां पे एक लोकतंत्र को हटा दिया गया, तो आज भी ये संभव है। ऐसा हम सोचते थे कि आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं और लोग बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं, आज देश गुलाम नहीं हो सकता, पर आज भी हो सकता है। आप देखिए, अमेरिका जैसे शक्तियां, रूस जैसी शक्तियां, चीन जैसी शक्तियां तालिबान को सपोर्ट करने पर विवश हैं। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? खैर, मैं आपको लेके चलता हूं आज से 20 साल पहले, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन ने एक हवाई जहाज के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया था। ये किसके द्वारा किया गया था? तालिबान के द्वारा। उस समय भी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। और उस समय क्या हुआ था? उस समय गौतम बुद्ध की मूर्तियां तुड़वाई गई थी। वहां पर जितनी भी मूर्तियां थी वो तुड़वाई गई थी, क्योंकि वहां पे शरिया कानून लगने वाला था या लग चुका था। शरिया कानून और इस्लामिक लॉ जो है वो लगाना था, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है। लेकिन मैं आपको हमारे जो शास्त्र है, हिंदू धर्म है, जो हमारी मैथोलॉजी है, जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारे वेद हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जहां पर, जिस स्थान पर, जिस घर में सम्मानीय व्यक्तियों का अपमान होता है और जो सम्मान करने योग्य नहीं है उनका सम्मान किया जाता है, वहां पर दुख, भय और मृत्यु का तांडव होता है। यह हकीकत आप देखिए अफगानिस्तान में हो रहा है। मूर्तियां तुड़वाई गई। वहां पे अमेरिका ने 2001 में ओसामा बिन लादेन के नाम पर कितनी जगहों पे तोड़ा। आप देख सकते हैं। आपको मैं 2001 की कितने वीडियो आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखिए, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस में किस तरह से वाशिंगटन में हुआ, कैसे ओसामा बिन लादेन को सर्च ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान में लाकर अमेरिका अफगानिस्तान में आकर कैसे अफगानिस्तान को ध्वस्त करता है और उसको अपने अंडर में लेता है। और आज ये चर्चा हो रही है कि वो तालिबान जिसको अमेरिका ने मार गिराया था, आज ये चर्चा हो रही है क्या वो तालिबान का शासन अच्छा है या बुरा है। अब इस पर भी आते हैं। पहली बात, तालिबान ने मूर्ति गिराई, वो तो बुरा था, लेकिन तालिबान के कुछ कानून हैं जो वास्तव में अच्छे भी हैं। जैसे वो फिल्म उद्योग को बढ़ावा नहीं देते। अब लोग कहते हैं कि फिल्मों से बहुत पैसा आता है, बहुत नहीं, उससे अश्लीलता भी तो फैलती है। अश्लीलता कितनी बड़ी चीज है। अगर युवाओं में अश्लीलता नहीं होगी तो उनका जीवन बहुत उच्च होगा। तो कुछ चीजें गलत भी है, तो दोनों पहलू है उसके। तो तालिबान का मुख्य उद्देश्य है शरिया कानून को लागू करना, लेकिन तालिबान जो है, जो एक्चुअल धर्म कहता है उसको फॉलो नहीं करते। उनके खुद के लोग महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे तालिबान भी करते हैं। तो सिर्फ तालिबान समाज में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहा है कि हाँ, हम शरिया कानून लाएंगे, लेकिन वो शरिया कानून वो अपने रेजिमेंट में खुद नहीं फॉलो करते।
तो उनकी चीजें, उनके साथ फॉलोअर इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मुस्लिम को वो एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं, पर उनके खुद रेजिमेंट में वो लॉ खुद नहीं है। क्या किसी मुस्लिम बहन के साथ अत्याचार करना या दुर्व्यवहार करना ये शरिया कानून कहता है? कोई भी कुरान नहीं कहता ये, फिर भी ये तालिबान में होता है। दूसरी चीज, किसी को जबरदस्ती मार देना, किसी को कर देना, ये भी कुरान में नहीं लिखा, फिर भी ये सब तालिबान में हो रहा है। तालिबान जो कह रहा है अगर वो अपने रेजिमेंट में भी ला दे तो फिर तालिबान का एक्चुअल में तालिबान एक आतंकवादी संगठन नहीं होगा, एक अच्छा संगठन माना जाएगा। लेकिन वो जिस तरह से अपने रेजिमेंट में करते हो वो भी गलत है। खैर, उनका एक पॉइंट अच्छा है, जो बॉलीवुड के जो पिक्चरों फिल्मों और अश्लीलता फैलाने की चीजें हैं, वो चीज अगर वो अपने लेकिन उनके रेजिमेंट में नहीं है तो वो आनी चाहिए। तालिबान का जो शासक है वो 20 सालों के बाद आज आया, करीब 20 सालों के बाद वो कंधार आया। कंधार में वो आज अपने 9 जो उनके मुख्य नेता थे उनके साथ आज कंधार वो पहुंचे। पर आप देखिए ये सब चीजें, वो जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान में वो जेल में था और आज वो राजा बनने जा रहा है। ये सब आज के युग में, आज के समय में 21वीं सदी में, जिसमें हम कहते हैं कि आज ग्लोबलाइज्ड है पूरा, फिर भी आज हो रहा है, तो वास्तव में ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता, ये होगा। और इसको अगर खत्म करना है तो समाज में, राष्ट्र में धर्म के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तब एक अच्छे राजा और ऐसे अच्छे शासक बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज के युग में नहीं हो सकता, ये तालिबान उसका उदाहरण है। आज भी लोकतंत्र को समाप्त किया जा सकता है, आज भी एक राम युग का, कृष्ण युग का प्रारंभ हो सकता है। मैं ये जो वीडियो बताना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि लोकतंत्र जो होता है उसमें भ्रष्टाचार बहुत होते हैं। लोकतंत्र से वास्तव में उन्नति नहीं हो सकती। लोकतंत्र देश पर, राष्ट्र पर, समाज पर एक तरह का बोझ है, उससे समाज की उन्नति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो सिरों की गिनती करता है, सिर के अंदर क्या है, मस्तिष्क में क्या है, उसकी गिनती नहीं होती। और बुद्धिमान अच्छे लोगों की संख्या कम होती है, तो अच्छे लोगों की संख्या कम है, ज्यादा लोग अलग प्रकार के हैं, तो उसी प्रकार के लोग राजा बनते हैं, भ्रष्टाचारी राजा हो जाते हैं, दुराचारी राजा हो जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र से किसी भी राष्ट्र, किसी देश का वास्तविक भला नहीं हो सकता। वास्तविक भला तभी हो सकता है जब उस राजा के अंदर धर्म हो, नैतिकता हो। और ये तालिबान ने जिस तरह से किया है, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर अच्छे लोग संगठित हो जाएं और अपने अंदर सज्जनता के साथ साहस और बहादुरी, ये गुण अगर अपने अंदर विकसित कर लें, तो आज भी हम सब जो कुछ ही लोग हैं वो लोग समाज में एक ऐसे शासन की स्थापना कर सकते हैं जो राम राज्य का एक, उसको हिंदी में शब्द नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन जो मेरा शब्द है रिप्लिका हो सकते हैं, वो उसका एक कॉपी जैसा राम राज्य में था उसके आसपास हो सकता है। और ये बिल्कुल संभव है, तालिबान ने वो करके दिखाया। मैं तालिबान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी लोकतंत्र को, सत्ता को गिराया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज भी भ्रष्टाचार, अत्याचार से समाज को मुक्त किया जा सकता है। हारने, निराश होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सभी इकट्ठे हों, संगठित हों, और जो हमारे वेदों में, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे महापुरुषों ने बताया है, उस तरह से अपने जीवन को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और एक हो, और प्रयास करें इकट्ठा होने का,
जरूर प्रयास सफल हो सकता है।